इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री तो है, पर साथ में गरीब देश भी है। हमारे देश में करोड़ों लोगों के पास घर ही नहीं है। हमारे देश के जो सबसे अमीर सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर, उनमें भी आपको भिखारी मिल ही जाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पे इंडिया की बुराई नहीं कर रहा, पर जो सच्चा है वो तो सच्चा ही है। पर अभी सवाल आता है कि इंडिया गरीब क्यों है, तो आइए इसको डिटेल में समझे। 1947 से पहले इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था, और ब्रिटिशर ने इंडिया को कितना लूटा ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ब्रिटिशर्स ने तो लूटा ही, पर जब इंडिया को 1947 में आज़ादी मिली तो इंडिया को दो हिस्सों में बांट दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान, जिससे सारे रिसोर्सेज में बंटवारा हो गया। पर फिर भी किसी तरह इंडिया ने खुद को संभाला। पर जब इंडिया को आज़ादी मिली तो ज़्यादातर पॉपुलेशन बस एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। आज़ादी के समय तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी नहीं आई थी, जिससे उस समय लो प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स ना होने की वजह से इंडिया में रूरल एरियाज में गरीबी आ गई। जैसे जैसे समय बीता तो इंडिया की पॉपुलेशन ने तो ग्रोथ पकड़ी। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ी कि उस समय की सरकारें इसके लिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज या एम्प्लॉयमेंट ला ही ना सके, जिससे इंडिया में रिसोर्सेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत प्रेशर पड़ा। और इंडिया के पास इतना पैसा ना होने की वजह से इंडिया इन सब चीज़ों या सर्विसेज को अच्छे से दे ही ना पाया, जिससे इंडिया में पॉपुलेशन के बहुत बड़े हिस्से के पास अच्छी एजुकेशन ही ना रही, जिससे सीधा सीधा इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ऐसे ही समय बीतता गया और फिर 1960s में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आई। आपको लग रहा होगा कि इससे तो लोग अमीर होंगे, तो आप सही तो है, पर कुछ हद तक। ग्रीन रेवोल्यूशन आई जिससे किसानों की इनकम में बहुत तेजी से ग्रोथ आई, पर जो गरीब लोग थे, जिनके पास छोटे खेत थे या जिनके पास खेत ही नहीं थे या जमीन ही नहीं थी, वो वैसे के वैसे ही रह गए, जिससे इंडिया में इनकम इनक्वालिटी से बहुत बढ़ गई। अमीर लोग पैसे कमाते गए और अमीर होते गए, गरीब लोग गरीब रह गए, जिससे ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री तो है, पर साथ में गरीब देश भी है। हमारे देश में करोड़ों लोगों के पास घर ही नहीं है। हमारे देश के जो सबसे अमीर सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर, उनमें भी आपको भिखारी मिल ही जाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पे इंडिया की बुराई नहीं कर रहा, पर जो सच्चा है वो तो सच्चा ही है। पर अभी सवाल आता है कि इंडिया गरीब क्यों है, तो आइए इसको डिटेल में समझे। 1947 से पहले इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था, और ब्रिटिशर ने इंडिया को कितना लूटा ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ब्रिटिशर्स ने तो लूटा ही, पर जब इंडिया को 1947 में आज़ादी मिली तो इंडिया को दो हिस्सों में बांट दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान, जिससे सारे रिसोर्सेज में बंटवारा हो गया। पर फिर भी किसी तरह इंडिया ने खुद को संभाला। पर जब इंडिया को आज़ादी मिली तो ज़्यादातर पॉपुलेशन बस एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। आज़ादी के समय तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी नहीं आई थी, जिससे उस समय लो प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स ना होने की वजह से इंडिया में रूरल एरियाज में गरीबी आ गई। जैसे जैसे समय बीता तो इंडिया की पॉपुलेशन ने तो ग्रोथ पकड़ी। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ी कि उस समय की सरकारें इसके लिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज या एम्प्लॉयमेंट ला ही ना सके, जिससे इंडिया में रिसोर्सेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत प्रेशर पड़ा। और इंडिया के पास इतना पैसा ना होने की वजह से इंडिया इन सब चीज़ों या सर्विसेज को अच्छे से दे ही ना पाया, जिससे इंडिया में पॉपुलेशन के बहुत बड़े हिस्से के पास अच्छी एजुकेशन ही ना रही, जिससे सीधा सीधा इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ऐसे ही समय बीतता गया और फिर 1960s में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आई। आपको लग रहा होगा कि इससे तो लोग अमीर होंगे, तो आप सही तो है, पर कुछ हद तक। ग्रीन रेवोल्यूशन आई जिससे किसानों की इनकम में बहुत तेजी से ग्रोथ आई, पर जो गरीब लोग थे, जिनके पास छोटे खेत थे या जिनके पास खेत ही नहीं थे या जमीन ही नहीं थी, वो वैसे के वैसे ही रह गए, जिससे इंडिया में इनकम इनक्वालिटी से बहुत बढ़ गई। अमीर लोग पैसे कमाते गए और अमीर होते गए, गरीब लोग गरीब रह गए, जिससे ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा।